बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत के साथ हूँ। और जनाब हमारे कॉलेजेस में हो गई हैं छुट्टियाँ, विंटर ब्रेक हो गई है और कॉलेज से ही मैंने स्टार्ट लिया है। कुकिंग कंपटीशन चल रहा था बेक पार्लर वालों का, मैक्रोनीज़ जो हैं वो बन रही थी और छोटा सा क्लिप मैंने कहा चले ऐड कर देती हूँ अपने कॉलेज का। तो सैटरडे को था हमारा लास्ट वर्किंग डे और वहीं से मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है और फिर जो है ना आगे आपके साथ अपनी रूटीन शेयर की है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत शुक्रिया। तो जनाब हम लोग कॉलेज से निकले हैं सैटरडे को और लाहौर का मौसम बहुत मज़े का हो रहा था। हमारा प्लान था कुछ शॉपिंग का। मैं और मेरी फ्रेंड जो है हम लोग अपनी छुट्टियों से पहले लास्ट वर्किंग डे को ज़रा सेलिब्रेट करना चाह रहे थे और हमारी सेलिब्रेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है शॉपिंग। तो हम लोग आए निशात के आउटलेट पे और मुझे लेने थे अम्मी के लिए कपड़े। फोर्ट्रेस स्टेडियम में भी इनका निशात का आउटलेट किसी ज़माने में हुआ करता था, अब ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से मुझे फिर सैटरडे को अम्मी के कपड़ों के लिए निशात पे आना पड़ा। तो निशात पे बड़े मज़े मज़े के कपड़े थे। जिसको देखो दिल कर रहा था वही ले ले, लेकिन इतने तो नहीं लिए जा सकते। अम्मी का सूट लिया मैंने और फिर मेरी कुलीग जो थी ना वो आ गई अपने कपड़े लेने के लिए, अपने बच्चों के कपड़े लेने के लिए। उन्होंने बच्चों की शॉपिंग करनी थी। रोल ओवर से हमने बच्चों की शॉपिंग की, वहाँ पर भी कुछ 40 to 50% ऑफ चल रहा था। उसके बाद मौसम बहुत सुहाना हो गया, बारिश हो रही थी। बाद में पता चला जी वो मसनूई बारिश थी जो कि लाहौर की गर्द आलूद फ़ज़ा को धोने के लिए बरसाई गई थी। तो हम लोग खाना खाने के लिए एक करीबी रेस्टोरेंट में आ गए और मौसम की मुनासबत से सबसे पहले हमने सूप ऑर्डर किया और छोटा सा ये बोल था सूप का, लेकिन मज़े का नहीं था, मुझे तो नहीं मज़े का लगा। इस रेस्टोरेंट पे वैसे मैं हमेशा बड़ा अच्छा चाइनीज़ खाना खाती रही हूँ, लेकिन सूप जो है ना उसने मायूस ही किया, कुछ ख़ास नहीं, टेस्ट इतना मज़े का बना। हमने कोई ट्रेडिशनल प्लेटर इनका ऑर्डर किया था। यहाँ पे मैं कुछ एम्बियंस को दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कपल्स बैठे हुए थे, फैमिली की प्राइवेसी थी, तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगा। मैंने कैमरा अपना जो है ना वो रख दिया। तो हमारा ये ट्रेडिशनल प्लेटर आ गया। इसमें कोई हांडी थी और बोनलेस हांडी और साथ में कबाब थे और एक चिकन पीस था। तो इसमें हांडी ही सबसे ज़्यादा मज़े का आइटम था। बाकी कबाब तो इन्होंने बारबेक्यू करने की बजाय फ्राई किए हुए थे और चिकन पीस भी बस ठीक था। तो बहरहाल हांडी को हमने खूब इंजॉय किया। अपना लास्ट डे जो है उसको यादगार बनाया। शॉपिंग को डिस्कस करते रहे। बच्चों की माशाल्लाह बड़ी अच्छी शॉपिंग कर ली मेरी कुलीग ने अपने बेटों की। और उसके बाद यहाँ मैं रिक्शे वाले अंकल से भाव-ताव कर रही थी घर जाने के लिए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया है, हल्की हल्की सी खुनकी हो रही थी। शुक्र है कि लाहौर में सर्दी आ गई, हमने इंतज़ार ही कर रहे थे इस दफ़ा। तो ये रहा जनाब अम्मी का सूट और इसका सिर्फ मैं आपको दुपट्टा दिखा रही हूँ क्योंकि सूट अम्मी ने श्रिंक कर दिया था और मैं उसका छोटा सा यही क्लिप जो है ना वो बना सकी हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। मज़े का खूबसूरत रंग था ये और दुपट्टा जो था इसका बड़ा रंगीन सा था। अम्मी को अच्छा लग रहा था, अच्छा पसंद आ गया सूट। दुपट्टा जो था वो था करंडी में और सूट खदर का था। तो यहाँ पे जनाब अखरोटी हलवा ऑर्डर किया हुआ था मैंने अलजन्नत से, उसको अनपैक कर रही थी। और ये अलजन्नत जो है बड़ी मशहूर जहां की बेकरी है और इन्होंने अपनी ये कोई ऑफ़र लगाई हुई थी 2000 रुपये में ये 4 वैरायटीज़ हलवे की, अखरोटी, बादामी, मिक्स ड्राई फ्रूट और सिंपल हलवा। तो मैं गलती कर बैठी, ये मैंने चारों ऑर्डर कर दिए और इनमें से सिवाय अखरोटी के बाकी जो है ना कोई ख़ास इतने ऐसे अच्छे नहीं बने हुए थे। यानी ऐसा लग रहा था जैसे ना बहुत अरसे के बने हुए। तो आप जब ऑर्डर करें तो पूरा 1 केजी एक ही तरह का ऑर्डर कीजिएगा। बीच में डब्बों का वज़न डाल के ना बिल्कुल हलवा थोड़ा थोड़ा सा आया, काफ़ी यानी कि लॉस होता है वो। तो जनाब यहाँ पे चल रही थी बर्थडे की तैयारियाँ। ज़रवा की मेरी भतीजी की बर्थडे थी, सेकंड बर्थडे, और बर्थडे तो उसकी जो है ना वो कुछ लेट थी, 1 डेढ़ हफ्ते बाद। चूँकि हम लोगों ने गाँव आना था, मैंने, मेरे भाई की फैमिली ने, तो हमने फिर भाई से कहा कि आप बर्थडे जो है ना वो हमारी मौजूदगी में कर लें। तो 26 को बर्थडे थी और 10 दिन पहले हमने जो है सेलिब्रेट की। तो यहाँ पे रूम भाई ने डेकोरेट किया सारा, मैंने उसकी छोटी सी क्लिप बनाई और मैं घर आके सो गई थी। मुझे नहीं पता था कि घर में बर्थडे की इतनी ज़बरदस्त सेलिब्रेशन चल रही हैं। तो जाग के मैंने ये सारे क्लिप्स बनाए। किचन में मज़े मज़े के खानों की खुशबुएं आ रही थी। मेन्यू हमें कोई नहीं पता था कि क्या है,
लेकिन हैरान कुन मेन्यू था, बहुत बहुत मज़े का था। आगे मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फुल शक्ल। रोस्ट बन रहा था, चिकन रोस्ट मेरी भाभी बना रही थी और दूसरी भाभी जो है ना वो फ़िश फ्राई कर रही थी। और ये फ़िश जो थी वो दरियाई फ़िश थी, कोई सतलज से आई हुई थी, पाकपतन साइड से कहीं से भाई को किसी ने भेजी थी। और ये बहुत मज़े के राइस बने हुए थे, बहुत ही मज़े के राइस थे। और मेरा 3rd नंबर वाला भाई गया हुआ था बाहर किसी काम से, थोड़ा सी उसके आने में ताख़ीर थी। और बच्चा पार्टी जनाब तैयार हुई थी। अब यहाँ पे जतन चल रहे थे कि इनको किस तरह से काबू करके बिठाया जाए, इन चुन्नों को सही सुकून से बिठा दिया जाए, ये कपड़े भी ना गंदे करे और फंक्शन तक आराम सुकून से बैठी भी रहे और इनकी पिक्स भी बन जाए। तो बस जी ये सारे जतन हो रहे थे और आप खुद देख लें कि उसमें हम कितने कामयाब हुए हैं। फिर म्यूज़िक फाइनली इनको लगा के दी और उस तरह से ये जाके जो कुछ सुकून से बैठे। Wow, clapping. Birthday girl is looking very pretty. चलो जी चलो जी। दूसरा भी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मानो इसको साइड पे करो ना। फूक मार के बिठाओ, जरा फूक मारो, जरा फूक मारो, चल जरा फूक मारो। अब ऑन कर दें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं कोई किसकी गुड़िया है रे? साउंड नहीं चाहिए रे फिंगर में के खड़े। निर्मल जी पकड़। ज़िरवा को अपनी डॉल बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और मेरा गिफ्ट अभी पेंडिंग था क्योंकि मैं गई थी सदर इसके लिए ट्राई साइकिल लेने के लिए, लेकिन कुछ अच्छी नहीं मिल सकी। तो फिर भाई को मैंने कहा नीला गुंबद से ले आइएगा और बाद में दे दीजिएगा। तो जनाब केक कटने के बाद था डिनर और डिनर बहुत मज़े का था। हमारे पास कोई बड़ा प्लेटर तो था नहीं घर में और मेरी भाभी ने बड़ा यूनिक सा काम किया। उन्होंने पतीले का ढक्कन लिया और उसमें सारे राइस सर्व किए और उसके ऊपर सारा रोस्ट बिछाया और बहुत ही यमी सा ये प्लेटर जो है ना बड़ा नाइसली हमें प्रेजेंट किया। तो वो क्या कहते हैं कि खाने से पहले जो है ना पेट से पहले आंखें खाती हैं, तो आंखें जो थी उन्होंने रज के खा लिया। बहुत मज़े की प्रेजेंटेशन थी और खाना उससे भी ज़्यादा मज़े का था। ये तिल है, तिलों का तेल हमने निकलवाया है। तिलों का तेल निकलवाया। ये तिलों की खली है जी, ये तिलों की खली है। अच्छा, और ये पीनट की है। सही है। ये पीनट का जो है ना, कितना वेट था, कितना ऑयल निकला? ऑयल भी दिखाया। 5.5 किलो पीनट थी, उसमें से 2.25 किलो जो है ना ऑयल निकला है। ऑयल दिखाएं किधर है? ऑयल ये वाला जो ऑयल है ये पीनट का है। थोड़ा पीछे करके दिखाएं। जी, कितने में से कितना ऑयल निकला? ये 5.5 किलो पीनट में से 2.25 किलो ऑयल निकला है। 5.5 किलो गरियों में से? गरियों में से जी। और ऑयल कितने लीटर है? ऑयल ये बन जाता है 2.25 किलो है ना, 2 लीटर से ज्यादा, 2.5 लीटर। ठीक है। और ये तिल का 7.5 किलो हाँ, तिलों में से ये निकला है जी हमारा तकरीबन 3.5 किलो। सही। तिलों का काले और व्हाइट वाले इकट्ठे मिक्स थे, काले और व्हाइट वाले मिक्स थे। ठीक है। ये दोनों अब खाने के काबिल है? ये 2 से 3 दिन के बाद साफ होगा, फिल्टर होके उसके बाद खाने के काबिल होंगे। ठीक हो गया। और ये खली है दोनों? जी ठीक हो।
खाना खाने के बाद भाई हमें दिखा रहे थे पीनट ऑयल और सेसमी ऑयल। हमने अपने घर के तिलों और घर की मूंगफली से ये ऑयल दोनों निकलवाए थे कोल्ड प्रेस से। मेरी फ्रेंड के भाई का अपना ज़ाती कोल्ड प्रेस था, वहाँ से हमने ये निकलवाया और ये उसकी खली है। मैंने ये क्लिप भी ऐड कर दिया। मैंने कहा अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊं कि हमने इस दफ़ा नया तजर्बा किया। इंशाल्लाह ये ऑयल इस्तेमाल करने के बाद, खाने के बाद आपको इसका रिव्यू ज़रूर दूँगी। बहुत शुक्रिया। यह था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।